हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए, यदि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और रेलवे का अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए जो कुमार गौरव सर हैं उनकी एक स्पेशल सीरीज़ यहाँ पर लॉन्च की गई है जो है आपकी राज्य दर्शन के नाम से। यानी कि किसी भी राज्य से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस सीरीज के अंदर कवर होने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो पहला आपका है वो है असम राज्य, और आज की क्लास में असम राज्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट जितने भी सर ने यहाँ पर एपिसोड लिए हैं असम राज्य के ऊपर, उन सभी का हम आपको इसकी कंप्लीट PDF हम आपको देने वाले हैं, वो भी साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ ही ये बिल्कुल डिजिटल आपको PDF मिल जाएगी और इसे आप आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी साइबर कैफे पर जाकर। तो चलिए साथी, ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही, जिस PDF का टाइप आप लोगों को कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये है आपकी आज की क्लास की PDF, और ये PDF आप लोगों को कैसी लग रही है ये एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यदि आपका सही रेस्पॉन्स इस क्लास के लिए रहता है तो आगे भी हम इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा PDF के अंदर ही। और मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ आपके राज्य दर्शन से स्टार्ट। तो राज्य दर्शन में हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में। तो उत्तर पूर्वी राज्य कितने हैं, तो साथ ही 8 आपके उत्तर पूर्वी राज्य देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है आपका, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और आपका मिजोरम है। तो ये 7 यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो कि 7 सिस्टर में शामिल हैं। और एक पूर्वोत्तर का है जो कि सिक्किम है, ये पूर्वोत्तर का है और ये आपका 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि आपसे कहा जाए कि उत्तर पूर्वी राज्य कितने हैं, टोटल 8 हैं। कौन कौन से हैं, तो सिक्किम है और ये ऊपर के जो 7 आपको दिए गए यहाँ तक, ये आपके 8 कैसे हैं, उत्तर पूर्वी देखने को मिलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। अगर आपसे कहा जाए 7 सिस्टर में कितने आपके राज्य शामिल हैं, तो 7 हैं, जिनमें आपको दिया गया कि अरोड़ा को क्या हो गया भैया, नाग ने डस लिया। अरोड़ा को क्या कर लिया, नाग ने डस लिया। अब क्या हुआ, अब वो घायल हो गई। कैसे, पूरी तरह से वो साथी घायल हो चुकी है अब, और पूरी तरह से घायल हो गई। स्यांप ने क्यों डसा, मड़ी के चक्कर में। मतलब मड़ी लेकर जा रही थी स्यांप की अरोड़ा, और उसने क्या कर लिया, मड़ी के चक्कर में उसको डस लिया। किसको, अरोड़ा को। उसके बाद अब क्या कर रही है वो, जोर जोर से, क्या साथी, जोर जोर से चिल्ला रही है। कैसे, असम, यानी वो सह नहीं पा रही है। असम यानी ऐसा है, असहनीय है, उसको दर्द यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं इस क्लासेस के अंदर, क्लासेस नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आगे का। इसमें असम राज्य दर्शन में आपका जो पहला एपिसोड है उसमें कहा गया कि असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है असम के, तो वो है हेमंत विश्वा शर्मा। अगर आपसे कहा जाए कि राज्यपाल कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथी, किसी भी SSC का आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, यदि आप कोई भी वनडे एग्जाम, कोई भी स्टेट एग्जाम इस क्लास के थ्रू आप कवर कर सकते हैं, और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आपसे कहा जाए कि असम की स्थापना कब होती है, तो आपका 26 जनवरी 1950 को स्थापना हो जाती है। असम का जो आपका राजकीय पुष्प है वो कौन है, तो एक सींग वाला गेंडा इसका राजकीय पशु देखने को मिलता है। पुराना नाम क्या है, तो असम को पुराना नाम क्या है, कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। इसका जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका सत्रिय कहाँ का है, असम का, आपने पढ़ा होगा शास्त्रीय नृत्यों में। इसके संस्थापक कौन है, शंकर देव हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, असम का राज्य दर्शन। एक बार फिर से आप देख सकते हो कि राजधानी क्या है, दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत विश्वा शर्मा है। राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद हैं। गठन किसके द्वारा किया गया, 26 जनवरी 1950 में हुआ। और गठन किसके द्वारा किया गया, तो आगे की इस क्लास में आपको दिया गया, तभी हम वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। पुराना नाम क्या था, कामरूप। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। किसने स्थापित किया, शंकरदेव ने। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं असम के इतिहास के बारे में। तो असम का पुराना नाम हमने देख लिया, कामरूप है। कामरूप की राजधानी क्या हुआ करती थी पहले, तो प्राग ज्योतिषपुरा हुआ करती थी, जो कि अब क्या है, असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है, दिसपुर है। और जो अहोम जो आपका साम्राज्य के कारण उसका नाम असम पड़ा, यानी कि अहोम राजवंश रहा करता था असम में, जिसको अभी 43वीं साइड चुना गया है। उसके जो कब्रिस्तान था अहोम राजवंश का,
जिसे मोईदम कहा जाता है, वो 43वीं साइट यहाँ पर चुनी गई है। तो इसको असम यहाँ पर नाम दिया गया। कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख, यानी जो कामरूप राज्य है इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद का शिलालेख है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें यहाँ पर मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने है, तो ये हरिशेण ने लिखा है। किसने लिखा है, हरिशेण ने लिखा है। अब बात करने वाले हैं जो एक चीनी यात्री हुआ करता था ह्वेनसांग, इसने कामरूप का उल्लेख कामोलुका के रूप में किया है। कैसे किया है, कामोलुका के रूप में किया है। एक एक पॉइंट साथ ही इस क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा और बहुत ही स्मार्ट वे में आप इस क्लास को कर सकते हो। तो आगे इसमें क्या कहा गया है, तो वो है आपका 1928 में क्या होता है कि जो अहोम लोग थे वो पूर्वी पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं और इसी के पहुंचने से इतिहास में एक नया मोड़ आता है। लगभग 600, क्या साथी, 600 वर्षों तक असम, जो आपका असम है, 600 वर्षों पर ये असम पर शासन करते हैं। कौन, अहोम। अगला है आपका, और 1826 में क्या होता है, ये साथी आपका ब्रिटेन के क्षेत्राधिकार में आ जाता है और वर्मी लोगों ने यानदबू की संधि की और यहाँ पर ब्रिटेन को ये दे दिया था असम। लचित बोरफुकन कौन था, तो अहोम राजवंश का एक सेनापति था। तो अहोम जो राजवंश हुआ करता था उसका सेनापति कौन था, लचित बोरफुकन था। और आपका स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर ये किसकी है, लचित बोरफुकन की है, जो कि 125 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पर है, तो जोराहट, असम में ये देखने को मिलती है। अगला क्या कहता है आपका, तो अगला है अहोम राजवंश के लोगों का जो कब्रिस्तान हुआ करता था उसे मोईदम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोईदम कहते हैं। तो जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया है, 43वां स्थल चुना गया है मोईदम असम को, जो कि अहोम राजवंश का देखने को मिलता है। बिहू डांस है, बगरुम्बा डांस है और भोरताल, ये कहाँ के हैं, असम के देखने को मिलते हैं। और पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, असम में है। कहाँ पर है साथी, असम में है। और नदियों में नाइट नेविगेशन सिस्टम पहली बार असम में आया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये आपका डुबरी से सादिया तक चलता है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। जो ढोला सादिया है वो भूपेन हजारिका पुल है और लोहित नदी पर बना हुआ है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है और ये आपका असम के संस्थापक देखने को मिलते हैं, गोपीनाथ बारदोलाई। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या कहता है, तो गोपीनाथ बारदोलाई को 1999 में भारत रत्न मिलता है और ये असम के पहले मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। असम की पहली अगर महिला मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है, अनवरा तैमूर देखने को मिलती हैं। माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये असम में देखने को मिलता है। असम जो राज्य है वो बांग्लादेश को 2 बार सीमा बनाता है। बांग्लादेश से 2 बार सीमा कौन बनाता है, असम बनाता है। असम एकमात्र राज्य है जो 7 सिस्टर के अन्य सभी 6 राज्यों से सीमा बनाता है। 7 सिस्टर के बारे में हमने चर्चा करी थी, अरोड़ा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, आपका मेघालय है ना। तो ये जितनी भी आपके 7 हैं, 7 में ये असम भी शामिल है। और असम को छोड़कर अन्य जो 6 आपके 7 सिस्टर्स हैं उन सभी राज्यों से असम सीमा बनाता है। तेजपुर की लीची और मूंगा सिल्क इनको जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि असम की हैं। और जुड़ीमा राइस वाइन जीआई टैग इनको मिला हुआ है, जो ये भी आपका असम की देखने को मिलती हैं। दिमासा जो जनजाति है ये कहाँ की है, तो ये असम की है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक है, लोहित है, कामेंग है और सुबनसिरी देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न, असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम का है। मानस है, औरंग है, नामेरी है, आपका डिब्रू है, रायमोना है और देहिंग पटकाई, ये सभी के सभी कहाँ के, असम के देखने को मिलते हैं। दीपुर व्हील उत्सव ये कहाँ का है, ये कहाँ का अभ्यारण्य है, तो ये असम का देखने को मिलता है। असम राइफल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके स्थापना 1835 में होती है। कच्छार लेवी के नाम से इसको जाना जाता है। 1971 में नाम बदलकर असम राइफल्स इसका कर दिया गया था। किसका, कच्छार लेवी, यानी कि जो असम राइफल्स थी इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना होती है 1835 में। उस समय किस नाम से जाना जाता था, कच्छार लेवी के नाम से जाना जाता था। 1971 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, असम राइफल्स कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिलांग मेघालय में है और अध्यक्ष इसके प्रदीप चंद्र नैयर देखने को मिलते हैं। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। किसे, असम राइफल्स को। तो असम राइफल्स को क्या कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। अगला है आपका परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और गंगा विलास नदी क्रूज सेवा ये कहाँ है, वाराणसी से डिगबोई तक देखने को मिलती है। और सरपंच संवाद जो मोबाइल ऐप है ये असम का है। अमृत वृक्ष आंदोलन आपका असम का है। और एक गुणोत्सव 2024 आपका गुण उत्सव 2024 स्टार्ट हुआ है। ये छात्रों के प्रदर्शन का
समग्र मूल्यांकन करने के लिए है, तो ये भी आपका असम में ही स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, तो यहाँ पर दर्शन आपका जो आपकी दूसरी क्लास थी उसको हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो असम राज्य का गठन आपने देख लिया, लोकसभा सीटें कितनी हैं, 14 हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 7 हैं, विधानसभा सीटें आपका 126, कुल जिले कितने हैं असम में, 33। उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। असम का राजकीय पशु एक सिंग वाला गैंडा है, जो कि हमने अभी ऊपर देख भी लिया है। अब आते हैं असम की संस्कृति क्या है, कला और संस्कृति। बोडो इसकी भाषा है, दिमासा जनजाति है इसकी, और कामाख्या देवी मंदिर असम में है जो कि शक्तिपीठ है आपका। अम्बुबाची मेला असम में लगता है, जो कि कामाख्या माता मंदिर में ही यहाँ पर लगता है। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है। इसकी शुरुआत कब हुई, 2000 में हुई। किसने की थी, श्रीमद शंकर देव ने की थी। और ये सत्रिय भारत का नवीनतम 8वां क्या है, नवीनतम 8वां नृत्य देखने को मिलता है। अगले आइए, अंकिया नाटक। जो अंकिया नाट है ये शंकर देव का संबंध है अंकिया नाट से। बिहू कहाँ का है, असम का है। बिहू त्यौहार 3 प्रकार का होता है, एक तो रंगोली बिहू या जिसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है, एक आपका माघ बिहू या भोगली बिहू, और एक कटिक बिहू या कोंगाली बिहू भी इसको कहा जाता है। तो बिहू कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, यहाँ पर हमने बता दिया है और इनको आपको ध्यान में रख लेना है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगले पर आते हैं, मीदम मेफी असम का है, अली ए लेगांग असम का है, और ये इसे मिसिंग जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। बागरुम्बा ये बोडो जनजाति के द्वारा असम में मनाया जाता है। जो आपका धोप खेल जो आपका धोप खेल असम का पारंपरिक मौसमी खेल है। इसे असम का कबड्डी भी कहा जाता है, कैसे, धोप खेल को। जौनबिल मेला का उत्सव असम से संबंधित देखने को मिलता है। भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से है। भूपेन हजारिका जो है असम के प्रसिद्ध गायक, डायरेक्टर और एक्टर थे। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया, और जो आपका ढोला सादिया पुल का जो निर्माण है वो भूपेन हजारिका पुल पर ही किया गया है। भूपेन हजारिका जो पुल है आपका भारत में किसी नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। कौन सा, भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर देखने को मिलती है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो कि असम में देखने को मिलता है। और डिगबोई भारत का पहला तेल कुआं देखने को मिलता है, तेल शोधक कुआं देखने को मिलता है। जो आपका टोकलाई चाय अनुसंधान है वो कहाँ पर है, ये असम में है, और सबसे पुराना चाय अनुसंधान देखने को मिलता है। चाय उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो असम पहले स्थान पर देखने को मिलता है। अगला है आपका, असम राज्य उत्तर पूर्वी भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है असम, और असम राज्य उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्या कहा गया है, जो असम है उत्तर पूर्वी भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट बताए थे, 8 डिस्ट्रिक्ट हमने बताए थे, जिनमें से अरुणाचल प्रदेश के बाद असम दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद आपका बोडो, कछारी, कार्बी, मिसमी, ये रावा, ये सभी की सभी जनजाति हैं असम की। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को में शामिल है। मानस, ये भी यूनेस्को में शामिल है। औरंग है, नामेरी है, डुबरू है, रायमोना है, देहिंग पटका, ये सभी के सभी असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले भी। उसके बाद आपका अब स्टार्ट होता है आपका यहाँ से आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूनेस्को के मेन बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम बायो जो आपका स्फीयर है वो कौन सा है, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है, तो कोझीकोड बना है। हाल ही में आपका जो मूविंग टुगेदर है, क्या है, मूविंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च की है, तो ये यूनेस्को के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला आपका प्रश्न बनता है, हाल ही में हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी है पाटा, क्या है पाटा, इसे गोल्डन अवार्ड मिलता है, तो केरल को मिलता है। किसे मिलता है, केरल को मिला है। तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली। और जो आपका राज्य दर्शन 3 है, और आपका 3 के बाद आपका आगे भी आपका PDF है, ये 4। इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा देंगे पार्ट 2 के अंदर। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस क्लास को देख सकते हैं, पार्ट 2। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका है आपका RW वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या ये सीरीज़ हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, तो आप अपनी
राय उसमें दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।